कोमल काजल की सौतेली बहन थी। काजल अपनी बहन कोमल को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कोमल थी कि हमेशा उससे नफरत करती थी और हमेशा उससे हर चीज़ छीन लेती थी। वो उसे खुश नहीं देख सकती थी। एक दिन पंडित जी काजल के लिए विशाल का रिश्ता लेकर आए। सब बहुत खुश हुए, लेकिन कोमल मन ही मन उसका रिश्ता तोड़ने की योजना बनाने लगी। काजल बेटा, चाय लेकर आओ। काजल चाय की ट्रे जैसे ही उठाती है, चाय लेकर तो मैं ही जाऊंगी। कोमल चाय लेके जाती है और जानबूझकर विशाल के ऊपर गिरा देती है। ओह सॉरी, आइए मैं इसे साफ कर देती हूँ। अरे इट्स ओके, आप मुझे बता दीजिए बाथरूम कहाँ है, मैं साफ कर लूँगा। जाओ बेटा, चले जाओ। वैसे भी ये तुम्हारी होने वाली साली है। कोमल उसे अपने साथ लेके गई और उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। आप देखने में तो बहुत हैंडसम हैं, एकदम हॉट। आपको मेरी बहन काजल ही मिली, वो तो फैशन के बारे में कुछ नहीं जानती, एकदम बोरिंग है, बोरिंग। आपकी शादी तो मेरी जैसी लड़की से होनी चाहिए, जो आपके साथ चलती हुई अच्छी लगे। वैसे आप भी देखने में कुछ कम नहीं। विशाल कोमल का हाथ पकड़ लेता है। अरे कोमल, कहाँ रह गई? जल्दी आओ। दोनों बाहर जाते हैं और काजल सबके लिए चाय लेकर आती है। जब विशाल काजल को देखता है तो कोमल की बात याद आ जाती है। तभी वो अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी, आप इस लड़की से मेरी शादी कराने आए थे? ये मेरे लायक भी नहीं है, देखने में भी कितनी बोरिंग लग रही है। मुझे तो कोमल से शादी करनी है। विशाल के मना करने के बाद भी उसके घर वाले नहीं माने और घर वालों ने समझा बुझाकर काजल और विशाल की शादी करा दी और रस्म के अनुसार काजल की बहन कोमल उसके साथ ससुराल आई। जैसे तैसे दिन बीता और रात हुई। काजल कमरे के पास जैसे ही पहुंची, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। छोड़ो ना विशाल, कोई देख लेगा, छोड़ो ना यार। नहीं, अभी नहीं। काजल ऐसी आवाज सुनकर रह नहीं पाई और उसने जैसे ही दरवाजे का गेट खोला तो वो अपने पति और बहन को एक साथ बिस्तर पर देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम यहाँ करने आई हो। वैसे भी साली तो आदि घरवाली होती है ना। काजल के पास कहने को कुछ नहीं था। वो रोते हुए कमरे में चली गई। कोमल और विशाल दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। कोमल रोज इसी तरह विशाल के आसपास मंडराती रहती और उसे काजल के पास नहीं जाने देती। एक दिन, कोमल, अब तुम्हें यहाँ बहुत दिन हो गए, तुम अब घर जाओ। ये कहीं नहीं जाएगी। विशाल की ये बात सुनकर काजल परेशान रहने लगी। एक दिन विशाल और कोमल कमरे में बैठे थे, तभी वहां पर एक सांप आ गया। वो देखो, सांप। सांप सांप, बचाओ बचाओ। दोनों चिल्लाने लगे। तभी मौका देखकर कोमल वहां से निकल गई कि तभी विशाल को सांप ने काट लिया और वो दर्द में तड़प रहा था। तभी काजल वहां आई और उसके हाथ से सांप का जहर निकालने लगी। ये देख कर के अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन काजल बेहोश हो गई। वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया। तुम उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो? जब मुझे जरूरत थी तब मेरी पत्नी मेरे साथ थी, तुम तो छोड़कर चली गई थी। अब दूर रहो मुझसे। इतना कहकर वो काजल के पास गया। काजल, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी भी किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, ना बात करूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए काफ़ी है।